हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है उसमें आपको पढ़ाएंगे राइजोपस का जीवन चक्र। ठीक है। ये आपकी फंगी है राइजोपस निग्रिकेंस जो होती है, इसे रोटी का काला फफूंद बोलते हैं। इसका जो है आपको आज लाइन डायग्राम मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी दी जाएगी। सर्वप्रथम ये होता है कि राइजोपस जो होता है विषम जालिकता होता है। ठीक है। प्लस और माइनस स्ट्रेन। प्लस स्ट्रेन में जो होता है वो मेल फिलामेंट, माइनस रिप्रोडक्शन स्ट्रेन में आता है फीमेल स्ट्रेन। ठीक है। मेल एंड फीमेल रहता है। तो आज देखेंगे, आज का जो टॉपिक है वो मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। और ये हो जाएगा लाइफ सर्किल ऑफ राइजोपस। ओके। इसका हिंदी में नाम ये हो जाएगा कि राइजोपस का जीवन चक्र। क्या हो जाएगा? राइजोपस का जीवन चक्र। ये देखिए, राइजोपस का जीवन चक्र। ठीक है। लाइफ सर्किल ऑफ राइजोपस, ये आपकी हिंदी और इंग्लिश हो गई। ओके, सभी क्लियर हो गया जी। अब सर्वप्रथम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें हमको दोनों ग्रुप दिखाने हैं, तो हमने यहाँ पर इस तरीके का एक गोला बना लिया। ये ऊपर हो जाएगा आपका एसेक्सुअल और नीचे हो जाएगा सेक्सुअल। तो यहाँ पर जब हम आए तो ये फंगस, ये आपका हो जाएगा फंगस। फंगस मीन्स हो जाएगा कवक। ठीक है। और माइसीलियम, माइसीलियम। अगर आप जोड़ना चाहें तो यहाँ पर शब्द एक जोड़ लीजिए, राइजोपस। जो बस इसका मीनिंग हो गया राइजोपस का कवक जाल। सबसे पहले हम आपको पढ़ाना चाहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पर आ गए, ये राउंड इधर को गया, तो इसमें जो मीनिंग आता है वो बीजाणु धानी धर। बीजाणु धानी धर को हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियो पोर। ठीक है। ये हो गया बीजाणु धानी स्पोरेंजियो पोर का हिंदी शब्द हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे बीजाणु धानी धर। बीजाणु धानी धर, ये आपका हो गया। इस तरीके से ये माइसीलियम होता है, ऐसे करके जाएगा और ये हल्का सा फूल जाएगा। ठीक है। इस तरीके से फिर जाएगा और यहाँ पे फूल जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है, जो फूला हुआ भाग होता है उसे बीजाणुधानी धर कहते हैं। फिर क्या हो जाता है कि ये जब मैच्योर्ड होती है तो ये काले रंग की हो जाएगी और ये आपका हो जाएगा स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियम का हिंदी शब्द होता है बीजाणुधानी। बीजाणु धान।
धानी का मीनिंग यहाँ पर ये हो गया कि इसके ऊपर किस तरीके से ये भाग बन गया, इस बॉक्स का नाम हो गया बीजाणु धानी। बीजाणु धानी में क्या बनते हैं? बीजाणु धानी में आपके बनते हैं स्पोर। स्पोर मीन्स हो जाता है बीजाणु। स्पोर मीन्स बीजाणु हो गया। ये एसेक्सुअल है, आलिंगी जन्म बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 स्ट्रेन की जरूरत नहीं है, एक ही स्ट्रेन से चल रहा है। ये स्ट्रेन क्या हो, ये बीजाणु हो गए, और ये बीजाणु जब होता है तो बीजाणु धानी फटती है तो ये स्पोर मुक्त हो जाते हैं, और ये हो जाता है जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर हिंदी में हो जाएगा बीजाणु का अंकुरण। इसको हिंदी में बोलेंगे बीजाणु का अंकुरण। फिर वही राइजोपस का नया कवकजाल बन जाएगा अंकुरण। सभी को क्लियर हो गया? और ये इस तरीके से एक सर्किल तैयार हो गया एसेक्सुअल। राइजोपस फंगस माइसीलियम, राइजोपस कवकजाल, ठीक है, और उसमें जो होता है जब भोजन और पानी का संचय करके फूल जाता है भाग, वो बीजाणु धानीधर है। फिर आगे जब ये परिपक्व होती है जब राइजोपस का कवकजाल, तो व्हाइट कॉटन, जो धानी जब पक जाती है, मैच्योर्ड हो जाती है, तो काले रंग की हो जाती है। इसलिए इसे ब्रेड ब्लैक मॉल्ट, रोटी का काला फफूंद कहा जाता है। ठीक है, भीगी बासी रोटी पर। तो ये जो ऊपर का हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा था, ये आपका हो गया कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सभी को क्लियर हो गया होगा? इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरी उम्मीद से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। देखिए, इसी राइजोपस से नीचे की ओर जब जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये लाइन हमने मोड़ दी। ठीक है, ये लाइन हमने यहाँ पे रखी इस तरीके से, ये, और एक लाइन, 2 लाइन लेके चलना है। एक लाइन हम ऐसे करके ले आए और ये टर्न कर दी, ये येलो रंग में हो गई और ये आपकी वाइट रंग में हो गई। ओके, तो इधर हम लोग पहले इधर की ओर आए, ये हो जाएगा मेल माइसीलियम। क्या हो जाएगा? मेल माइसीलियम। क्या हो जाएगा? मेल माइसीलियम, यूयम। इसका मतलब होता है कवक जाल। ठीक है, इसको हम लोग एक नया नाम भी दे सकते हैं। मेल को हम लोग एक नाम देते हैं माइनस। ठीक है, और इधर जो आपका हो जाएगा, सामने सामने रखेंगे और ये हो जाएगा फीमेल माइसीलियम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? नर कवक जाल, और इसका मीनिंग हो गया मादा कवक जाल। आगे की ओर बढ़े इस तरीके से, यहाँ पर आए, ऐसे यहाँ पर येलो रंग की चौक चल रही है, इसको ऐसे ले गए। ठीक है, अब ये जो था इसको हम लिखेंगे मेल है,
तो फिर हम लोग यहाँ पर इसको अभी सिंबल यूज कर लें, चाहे तो वो यूज कर लें। ये हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, गै प्रोग्रामिट लगा दोगे या युग्मक धान, ठीक है, GIU यहाँ हो गया। इसका हिंदी शब्द हो जाता है युग्मक धानी। मैं इसकी हिंदी लिखे दे रहा हूँ, युग्मक धानी, ठीक है। इसका एक और भी नाम हो जाता है, एक नाम और इधर यूज करे दे रहा हूँ, ठीक है। उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं प्रो। ठीक है, तो ये आपकी मेल आगे लगाना चाहोगे तो मेल, ये तो मेल हो ही गया, माइनस हो जाएगा, माइनस का मतलब मेल हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोगैमिटेनिज्म, प्रोगैमिटेनिज्म भी नाम दिया जाता है। अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हैं तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये गैमेटगेनियम हो जाएगा, वैसे इसका नाम प्रो नाम दिया जाएगा। और इसी की सीध में इधर आ गए, ये आपका इसका सिंबल प्लस होता है, प्लस माने फीमेल है, स्ट्रेन, और यहाँ पर आपने प्लस लिख दिया और यही शब्द इधर लिख दिया। ये नर और मादा युग्मक धानी हो गई। ये माइनस सिंबल है, संकेत, और ये इधर प्लस हो गया, इधर प्लस इधर माइनस, ऐसे चाहे तो ब्रैकेट में डाल लें, कंफ्यूज नहीं होना है। तभी मैंने वो शब्द हटा दिया है प्रोगैमिटेनिज्म वाला। अब क्या होता है, इसको हम इधर की ओर लेकर आएंगे। अब ये क्या बनता है इसको आप देखें, यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच ली, ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा सीनो, क्या हो जाएगा, सीनोगैमिट, ठीक है। इसको हिंदी में सयुग्मक, सा के ऊपर बिंदी लगी हुई है ये, ठीक है। इसको हम लोग एक नाम और भी देते हैं, हाँ, इसमें माइनस का चिन्ह लगा लो और इसको ब्रैकेट में डाल लो, क्योंकि ये मेल है। और इधर की ओर आ जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस सीनोगैमिट, ठीक है। वही हिंदी एक बार लिख दी। अब देखो इसको हम लोग ऐसे करके लाए और ये आप करने टर्न कर दिया, इधर मोड़ दिया, ये एरो लगा हुआ है और इसका एरो आप इधर लगा लीजिए, ऐसे बिल्कुल सीध में चल रहा होगा ये, और इसको आप लाएंगे यहाँ और इसको यूं मोड़ते हुए ऐसे ये यहाँ पर आ गया। ये दोनों लाइनें आपकी आपस में मिल गई और यहाँ जो शब्द यूज किया गया उसका नाम था कंजुगेशन, कंजुगेशन। कंजुगेशन का हिंदी शब्द होता है सायुग्मन। ये मैं हिंदी में ऊपर लिखे दे रहा हूं, सायुग्मन माने दोनों का मिलन हो गया और ये संख्या आपकी हो गई 2n। देखिए ये आपका n था, ये भी n था, ये n था, ये भी n था, ये n है, ये n है। अब n और n का मिलन हो गया तो कंजुगेशन के बाद में क्या बना, ये एरो इधर ले आए, या अगर सीध में रखना चाहते हैं तो ऐसे बढ़िया सा
ये सीध हो गई। कंजुगेशन के बाद क्या बना, थैलोफाइटा पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा जाइगो स्पोर, ये आपका 2n होगा, और इसको हिंदी में बोलेंगे युग्माणु, युग्माणु। ठीक है, संख्या 2n मैंने पहले ही बोल दी। अब ये इधर से इधर की ओर चलेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक सर्किल हो जाता है, इससे याद करने में आपको सुविधा रहेगी। ये लाइन ले आए, अब ये संख्या 2n है, तो सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर डिवीजन होगा, कौन सा, उस डिवीजन का नाम होगा मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन। अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन, इसकी हिंदी होती है अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन। ये थोड़ी सी चीजें इसमें आप ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा, विभाजन। ओके, अब ये होने के बाद में आप इसको यहाँ पर ऊपर की ओर लाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, ये लाइन ऐसे है, यहाँ लिखा गया है इसलिए ऐसे बना दिया। अब ये बन गया प्रोमाइसीलियम, क्या बन गया, प्रोमाइसीलियम। इसको हम लोग एक नाम और भी देते हैं, प्राक कवक तंतु के नाम से भी जानते हैं। ये फिर और आगे की ओर बढ़ेगा और ये इस कंडीशन में आएगा, जब जन्म हो जाएगा तो इस तरीके से आएगा। तो जाइगोस्पोर होता है ना, ये उस पर ये शब्द जो आएगा वो प्रोमाइसीलियम होगा। प्रोमाइसीलियम के बाद में इसमें आगे जो तुम्हारा बनेगा, इसको हम लोग एक नाम देंगे। ये नाम जो है दिमाग में डालना है, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों से गलतियां होती हैं, तो इसको जर्म लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जर्म। जर्म मीन्स हो गया जनन, ठीक है, जर्म स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, ये शब्द जो आएगा इसका नाम होगा जनन बीजाणुधानी। मैं नीचे लिखे दे रहा हूं, जनन बीजाणुधानी। ठीक है, इसमें विशेषता ये है इसकी, अब आप कहोगे सर 2 बार आपने बनाया, इसमें 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं, क्योंकि इसमें विषम जालिकता पाई जाती है। प्लस स्ट्रेन भी बनता है और माइनस स्ट्रेन भी बनता है, इसलिए इसमें शब्द यूज किया जाता है जर्म बीजाणुधानी। ठीक है, अब आगे की ओर जब बढ़ेंगे इस तरीके से, तो ये आपके स्पोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पोर। अब इस स्पोर में क्या है, यहीं पर मैं लिखे दे रहा हूं प्लस माइनस, 2 स्ट्रेन है यहाँ पर जर्म बीजाणुधानी में, तो ये प्लस और माइनस 2 प्रकार के स्ट्रेन इसमें रहेंगे, ये दिमाग में डाल लीजिएगा। ठीक, आगे की ओर जब बढ़े तो ये जो बीजाणु थे ये क्या करेंगे, इसको इधर की ओर लाओगे। ठीक है, और इधर जब लाओगे तो इसको आपको किससे मिलाना है, तो इधर मैं लिखे दे रहा हूं जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, और ये हो जाएगा, हिंदी नाम हो जाएगा बीजाणु का अंकुरण। अंकुरण, ये
जब ये अंकुरित होंगे तो इसमें कितने प्रकार के स्पोर हैं? 2 प्रकार के, प्लस और ये वाली लाइन जो है इसको आप प्रोमाइसीलियम से, राइजोपस प्रोमाइसीलियम से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये आपका हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका हिंदी शब्द हो जाएगा लैंगिक जनन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ से हम लोग रिडक्शन डिवीजन करते हैं वहाँ से इसको ऐसे ले चलेंगे, ये लाइन लाएंगे और इस लाइन को यहाँ पर ऐसे कैरी कर देंगे। ठीक है, तो इधर वाला जो हो गया, इधर की जो हिंदी होगी ये होगी डिप्लॉयड स्टेज, और ये हो जाएगी हैप्लॉयड स्टेज। हैप्लॉयड मीन्स अगुणित प्रवस्था, यंग। ठीक है, और यहाँ नीचे की ओर जब जाएंगे तो ये हो जाएगा डिप्लॉयड, डिप्लॉयड स्टेज। ये द्विगुणित प्रवस्था हो गई, ये 2n हो गया आपका। इधर आपने क्या लिखा? ये प्रोमाइसीलियम था, ये n हो गया, ये भी n हो गया, ये भी आपका n हुआ, ये भी आपका n हो गया। ठीक है, तो ये बताया गया कि राइजोपस फंगस जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम का हिंदी शब्द होता है कवक जाल, लेकिन कवक तंतु, तंतु में शब्द आएगा हाइफा। ठीक है, तो इसमें 2 हैं, ऐसे 2 स्ट्रेन हो जाते हैं, एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, विषम जालिकता है। बस एक चीज यहाँ याद रखना, जहाँ सीनो गैमेट्स लिखा है ये आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स का मतलब समयुग्मक। समयुग्मक मीनिंग ये होता है कि आकार और माप बिल्कुल इक्वल होगी। फिर क्या होगा, यहाँ पर जब हम आए तो ये कंजुगेशन शब्द यूज किया गया है, ये फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोस्पोर बनेगा, क्योंकि थैलोफाइटा में जाइगोट बनता है तो जाइगोस्पोर बोला जाएगा, एम्ब्रियो नहीं। रिडक्शन डिवीजन करेगा, प्रोमाइसीलियम लाए। प्रोमाइसीलियम का मतलब होता है पूर्व कवक जाल। ठीक है, या प्राक कवक तंतु भी बोला जाएगा, ये इसकी हिंदी है। प्राक लिखे दे रहा हूं, प्राक कवक तंतु के नाम से भी जाना जाएगा, बुकों में ये शब्द मिलेगा आपको। ठीक, क्लियर हो गया। फिर ये प्रोमाइसीलियम था, ये जर्म प्रोमाइसीलियम। इसमें ये ध्यान देना है कि बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, जब जर्म प्रोमाइसीलियम होती है फिर आगे वो चेंज हो जाएगी जर्म स्पोरेंजियम, तो उसमें 2 स्ट्रेन बनेंगे उसी बॉक्स के अंदर, ऐसे होगा। और विशेषता क्या है ये ध्यान देना होगा, जो ये वाली बीजाणुधानी है इसमें कालुमेला प्रेजेंट रहेगा, इसमें कालुमेला नहीं पाया जाएगा। ये जनन बीजाणुधानी और बीजाणुधानी में क्या अंतर है, इसमें कालुमेला नहीं है, इसमें प्लस और माइनस दोनों प्रकार के स्ट्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा इसी का सेकंड एस्कोमाइस्टीज में ईस्ट के बारे में। ओके।